हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 सितंबर 2025। 17 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल में ही भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं। तो उसका राइट आंसर है चार। चार पदक उन्होंने अपने नाम किए हैं। उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं। तो ये हुई कहाँ पे है? ये लीवर जो पुल है यूके, यूनाइटेड किंगडम में। ये सबसे पहले तो आप जगह का नाम याद रखो कहाँ हुई है। लिवरपूल यूके में हुई है। और इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? इंडिया ने 4 पदक जीते हैं, ये आप याद रखोगे। सबसे पहले है जो 2 गोल्ड पदक जीते हैं, वो किसने जीते हैं? जैस्मीन लम्बोरिया ने जीते हैं। किसमें? वुमेन 57 किलो कैटेगरी के अंदर। और उसके बाद है मीनाक्षी हुड्डा ने वुमेन 48 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। और जो पहला है सिल्वर मेडल जो किसने जीता है? नूपुर शिरोन ने, जो वुमेन जो 80 kg कैटेगरी के अंदर। और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो जो उनका नाम क्या है? पूजा रानी, जो वुमेन 80 जो किलोग्राम जो कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये जो अवार्ड है अपने नाम किया है। उसके बाद भारत की जो पूर्व महिला विश्व जो चैंपियंस हैं वो कौन कौन रही हैं? जैसे कि एमसी मैरी कॉम है, उन्होंने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2018 में ये विश्व चैंपियन अपने नाम किया है। उसके बाद निखत जरीन जो हैं 2022 और 2023 में। उसके बाद सरिता देवी 2006 में। उसके बाद है जेनी आरएल जो है 2006 में। लेखा केसी जो है 2006 में। नीतू घास जो है 2023 में। लवलीना बोरगोहेन जो है वो 2023 में। उसके बाद है स्वीटी बुरा जो है उन्होंने 2023 में ये चैंपियनशिप जीती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक जो नियुक्ति हुई है कहाँ पर हुई है? न्यायमूर्ति जो एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो मणिपुर जो है उच्च न्यायालय है, उनके जो धीश हैं, न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद है जो हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? कोलकाता में है। जो इसकी स्थापना कब हुई है? 1862 को स्थापना हुई थी। अभी तक भारत के अंदर जो कुछ ने हाई कोर्ट हैं वो 25 हाई कोर्ट हैं। और जो हाई कोर्ट है इससे संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 214 से लेकर 231 तक के जो अनुच्छेद हैं उसके अंदर आते हैं। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 217 से स्टार्ट होती है। और जब वो रिट जारी करता है हाई कोर्ट, वो अनुच्छेद 226 है। और जो जुडिशियल जो रिव्यू है उसका भी अधिकार हाई कोर्ट को है। और इसके साथ साथ एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 231 में। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो आयु होती है वो 62 ईयर्स होती है। उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री है डी डी लपांग जो हैं और उनका निधन हो गया है। तो वो किस राज्य के थे? वो मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके साथ साथ और भी ऑर्बिटीज हैं जिनकी डेथ हुई है, जैसे कि सरदार जो हाफमैन है और वो एक भारतीय नाट्य गुरु हैं जो कला क्षेत्र चेन्नई से जुड़ी हुई हैं। डीडी लिपांग जो है मुख्यमंत्री है मेघालय के। और उसके बाद है जॉर्जिया अरमानी जो है मशहूर इटालियन फैशन डिज़ाइनर। जसविंदर भल्ला जो पंजाबी कॉमेडियन और अभिनेता। फ्रैंक जो कैप्रियो जो है दुनिया के सबसे नाइस्ट जो जज हैं इन द वर्ल्ड। और लागनेशन जो हैं वो राज्यपाल नागालैंड के। सत्यापाल मलिक जो है पूर्व राज्यपाल जम्मू और कश्मीर के। शिबू सोरेन जो है पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। और बॉम सिम्पसन जो हैं वो एक पूर्व कप्तान और कोच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की, जिनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद हाल अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो सबिता भंडारी भारत के किस पड़ोसी देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो वो नेपाल में बनी है। और उसके साथ साथ नेपाल में अभी हिंसक दंगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो जेंजी जो जनरेशन है उसके लिए जो 26 जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे
ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे उन सबको मल्टी, या फिर आप जिसको मल्टीमीडिया भी बोल सकते हो, उनको उन्होंने बैन कर दिया था। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हुए। तो उसके जो हाथ चलते हुए वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनको भी चेंज कर दिया गया है। और जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल है उनका नाम क्या है, उनका नाम है सबीता भंडारी। तो उसके साथ साथ अलग हाल में जो चर्चित रही हुई जो महिला हैं उनको भी देख लेते हैं। आस्था पुनिया फर्स्ट जो पहली महिला फाइटर के पायलट हैं भारतीय नौसेना की। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की। आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा। नाइमा खातून जो हैं पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र दराज की भारतीय महिला। ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। अनामिका बी राजीव है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। और उसके बाद टाइम्स मैगजीन ने 2025 को किड्स ऑफ द ईयर किसको चुना है, तेजस्वी मनोज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2023 और 2024 में 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को ये प्रदान किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और अवार्ड भी है 2025 में दिए गए हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार 2025 हिंदी की बात करें तो पार्वती तर्की। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की बात करें मैथिली में नेहा झा मैनी। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 आहिता कोलाकर। उसके बाद है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 संस्कृत में धैर्यशान पांडे। और डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-2025 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। शंकर देव पुरस्कार 2023 सोनल मान सिंह को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोसिस थर्ड तो वो प्रधानमंत्री जी को। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारिगेला हंगरी ब्राज़ील। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सविप्रिया सांगवान को। यूनेस्को पुरस्कार जो है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 अखबार जिसका नाम है ला पर्चा को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद कुछ और भी अवार्ड हैं जैसे कि जो 2025 में मिले हैं सम्मान, जैसे साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारिगेला हंगरी को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 सविप्रिया सांगवान को। यूनेस्को प्रेस पुरस्कार जो है ला प्रेस अखबार निरगुआ को। और विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहली भारतीय वकील भुवन रिभु को। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को। लता दीन नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ाल को। गुरुदेव कालीचरण बेगल पुरस्कार 2025 डॉक्टर आयुष समात को। बर्लिन दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को। स्कॉच अवार्ड पुलिस व सुरक्षा श्रेणी उत्तर प्रदेश पुलिस को ये अवार्ड मिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो अभी जो मिनी मैक्स जो कैटेगरी है जो श्रेणी में यूएई में जो कार्टिंग रेस जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है आतिका मीर जो हैं वो सबसे कम जो उम्र की हैं वो बनी है। तो कुछ फैक्ट्स को भी देखते हैं। नाम क्या है, राइट आंसर क्या है, आतिका मीर है। आतिका मीर एक 10 वर्षीय भारतीय प्रतिभाशाली ड्राइवर है। उन्होंने जो मिनी मैक्स कैटेगरी में यूएई के अंदर डीएमसी चैंपियनशिप ओपन रेस में भाग लिया और यहाँ उन्होंने पोल पोजीशन में सबसे आगे से रेस की शुरुआत की और जीत हासिल की है। तो इसी के साथ वो यूए कार्टिंग की मिनीमैक्स जो कैटेगरी में रेस जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। उसके बाद हाल में ही एक ट्रॉफी हुई है जिसका नाम है दुलीप
जो ट्रॉफी है 2025 और 2026 की जो टीम इसने जीती है, तो वो सेंट्रल जोन ने अपने नाम की है। अब क्वेश्चन क्या है, जो सेंट्रल जोन है उसने 7वीं बार और 11 साल बाद जो ये ट्रॉफी अपने नाम की है। विजेता टीम कौन सी है? सेंट्रल जोन। पुरस्कार कितना है? 1 करोड़। रनर अप और साउथ जोन में और जो जिसका पुरस्कार 50 लाख है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? सारांश जैन। प्लेयर ऑफ द मंथ मैच कौन है फाइनल? यश राठौड़। वो कहाँ के हैं? वो सेंट्रल जोन टीम के खिलाड़ी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दिलीप ट्रॉफी है क्या? दिलीप ट्रॉफी जो है भारत की एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत जो हुई है 1961 और 62 में हुई है। यह भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी कुमार श्री दिलीप सिंह जी, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए एक क्रिकेट खेला था, उसकी याद में के शुरू किया है। दिलीप जो ट्रॉफी है 2025 और 26 सेंट्रल जोन ने जीती है, और ये सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेटों से हराया है। यह जो सेंट्रल जोन है 7वीं जीत है और 11 साल बाद इन्होंने ये हासिल ली है। और एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे कि इस जो क्रिकेट जो जोन है उसके अंदर 5 जोन है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही विश्व एथलीट चैंपियनशिप ने के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ऊंची कूद खिलाड़ी कौन से बने हैं, जिनका नाम है सारवेश कुशेर जो है वो पहले खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स से कुछ करंट अफेयर्स, जैसे सनसनाटी जो ओपन पुरुष विजेता है कार्ल्स अल्कराज स्पेन से। सनसनाटी ओपन महिला विश्व विजेता जो है ईगा स्वियाटेक पोलैंड से। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जो विजेता है मागस मैगस कार्लसन। फेडे महिला जो शतरंज कप 2025 के विजेता है दिव्या देशमुख। महिला यूरो कप के विजेता है इंग्लैंड। मेजर लीग क्रिकेट की जो 2025 की विजेता है एमआई न्यूयॉर्क। बिल्डन जो महिला विजेता कौन है? ईगा स्वियाटेक पोलैंड से। बिल्डन पुरुष विजेता कौन है? जैनिक सिनर इटली से। इंडियन प्रीमियर लीग की 2025 की विजेता है आरसीबी। एनसी क्लासिक 2025 के विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई है हाल में ही। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? वो एंटी नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स है ANTF है के राष्ट्राध्यक्ष एवं केंद्र शासित प्रदेशों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो वो है नई दिल्ली, इसका राइट आंसर है। उसके साथ साथ कुछ और सम्मेलन हुए हैं और स्थान है जो 2025 में हुए हैं, उनको देखते हैं। तो जो तीसरा बिम्स्टेक जो केशी मंत्री स्तरीय बैठक है काठमांडू नेपाल में। पहला सागर मथा संवाद जो है काठमांडू में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो रॉटरडैम नीदरलैंड में। 78 विश्व स्वास्थ्य सेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 46 जो एशियन शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 है फ्रांस के एव कोस्टा रिका में। 51 जो G7 शिखर सम्मेलन है कनिष्कस जो कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन जो है द हैग नीदरलैंड में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है रियो जेनेरियो ब्राजील में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 है तियानजिन चीन के अंदर हाल में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो INS निस्तार है उसने एक अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लेने के लिए वो कहाँ गया है? तो भाग लेने के लिए वो सिंगापुर के अंदर गया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है INS से। जो INS विक्रांत है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, और INS विक्रमादित्य है दूसरा एयरक्राफ्ट जो कैरियर रूप से लिया गया है। उसके बाद है INS निस्तार जो है पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट व्हीकल है, और उसके बाद INS अनुरोध जो है दूसरा जो अभ्यास शैलो वाटर क्राफ्ट है। और उसके बाद INS विशाखापट्टनम जो है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और INS विजय जो है जो एक स्कॉर्पेंस सबमरीन है ऑस्ट्रेलिया तक फर्स्ट लॉन्ग डेवलपमेंट 2025। उसके बाद है INS सुमेधा जो है एंटी पायरेसी ओप्स है। और INS तरशूल जो है रेड सी में मर्चेंट शिप की सुरक्षा में तैनात किया गया है।
उसके बाद है हाल में ही एक अपॉइंटमेंट हुआ है जिनका जो है एक आईएफएस अधिकारी हैं, अभिषेक सिंह है। किस देश का में भारत का अगला जो हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है नाइजीरिया के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ जो हाल में ही नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जैसे कि सुनील मेहता, ये येस बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। रजित जो पुनीत हीन है उनका वो क्या कर रहे हैं, वो FCAI जो भारत के CEO हैं। CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराज्यपाल, गैब्रियल अटल जो हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, जोनस गहर स्टो जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री, दिनेश के पटनायक जो हैं भारत और के उच्चायुक्त कनाडा में, राजीव शुक्ला BCCI के कार्यवाहक निदेशक, उर्जित पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक, फामतुम वेचाई जो है थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, TC कल्याणी जो हैं भारत के 29 महालेखक नियंत्रक, भूपेंद्र गुप्ता NHPC नेशनल हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का CMD, पीयूष गोयल ने खाद्य मंत्रालय के सचिव का पदभार उन्होंने संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में रखा गया है, तो वो है 7 जो है सूची में रखा गया है। उनके नाम क्या क्या हैं, तो 7 स्थलों को रखा गया है। पंचगानी का डेक्कन ट्राइब्स और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, तुरमला हिल्स आंध्र प्रदेश में, नहर ऊ नूर की नहरें महाराष्ट्र, नागालैंड के डेक्कन ट्राइब्स, अकीना के पूर्वायुक्त भूमि महाराष्ट्र, नागालैंड में कंचनजंगा, नवाशराद की पहाड़ी गांव केरल में। अब भारतीय के अस्थायी विश्व धरोहर की बात करें तो उसमें कितने स्थल आ चुके हैं, 69 स्थल आ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें संस्कृत, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियां की संपत्तियां भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अबूकर गण जो योजना का शुभारंभ किया गया है वो कहाँ किया गया है, वो तमिलनाडु के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाएं हैं जैसे कि विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय, सभी पंचायतों में विवाह मंडप बिहार, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है गुजरात, राजभवन अन्न योजना गोवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम जो योजना है वो राजस्थान, DG लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश, जो मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब, गज मित्र योजना आसाम, शक्ति श्री कार्यक्रम उड़ीसा, 1 करोड़ 1 दिन अभियान दिल्ली, कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र, अन्नदाता सुखीभव योजना आंध्र प्रदेश, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के द्विराज्य समाधान, मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन टू द इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार कौन सा है, तो उसका नाम है लांजा N। उसके बाद भारत द्वारा जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जैसे कि भारत का जो पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रांत 32, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स पोत जो है IS निस्तार, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रापन। उसके बाद पहला स्वदेशी चिप जो 4G मोबाइल बेस स्टेशन कौन सा, साहिद्र LT नेटवर्क इन द बॉक्स। भारत का पहला स्वदेशी बम्पर जो है FWD 200B, स्वदेशी जो स्टारलोडन जो है दृष्टि 10, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत, पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर जो है नियो बोल्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम के किस जिले में बायो इथेनॉल का जो प्लांट का उद्घाटन किया है, तो उसका नाम है गोलाघाट जो है, वहाँ पे उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2021, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023, पहला
देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा। पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट एचपी झाकरी और हिमाचल प्रदेश। और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली, भारत मंडपम। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन 1200 हॉर्स पावर भारत में। पहली कंपनी जिसने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन की विकसित किया, टाटा स्टील। भारत का पहला हैरिएट S2 भंडारण हिमाचल किन्नौर के डैमों में। भारत का सबसे बड़ा जो मैसिव हाइड्रोजन भंडार है फ्रांस, दुनिया का, तो वो फ्रांस है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 टॉरडैम, नीदरलैंड में। भारत की पहली कॉमर्शियल हाइड्रोजन बस लेह लद्दाख NTPC द्वारा। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट जो 2025 हुआ है वो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सितंबर महीने के प्रमुख दिवस, जैसे कि 1 सितंबर LIC की स्थापना, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस साक्षरता दिवस, 9 सितंबर हिमालय दिवस, 9 सितंबर विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड जो निवारण दिवस है, 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट शहीद दिवस, और 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर है इंजीनियर्स डे। उसके बाद है नेक्स्ट, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे, 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर डे, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन को, जो PM मोदी ने कोलकाता में आयोजित किस सम्मेलन में राष्ट्र रक्षा तैयारियों की समीक्षा की है, संयुक्त कमांड सम्मेलन में। और नीति आयोग ने किस पहल में इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है, मेगा ट्रैकिंग डे पहल जो है। नागालैंड के हॉर्निबल महोत्सव को कौन सा पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति संगीत और नृत्य के लिए सिलाचर बनियान पुरस्कार। भारत की पहली बार भारत में होने वाले विश्व सोंगान सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, कोची। गुवाहाटी में आयोजित किस सम्मेलन की हाल में ही संपन्न हुआ है, बिम्स्टेक युवा नेता का शिखर सम्मेलन। और लास्ट में है भारत फरवरी 2026 में किस समिट में मेजबानी करेगा, 2035 तक कितने GDP का लक्ष्य है। AI समिट 8.3 ट्रिलियन डॉलर GDP का। INS निस्तार सिंगापुर में किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है, प्रशांत क्षेत्र 2025। 1 अक्टूबर को IRCTC जो टिकट बुकिंग की कौन सी नई व्यवस्था अनिवार्य करेगा, आधार प्रमाणन। और दूरदर्शन की किस यात्रा में कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 66 वर्ष पूरे हो चुके थे हैं, 15 सितंबर 1959 में हुई थी। अब UPI यूजर्स रोजाना कितने रुपए का लेन देन कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।